सो हेलो गाइस, दिस इज योर बाय मोहम्मद अमन एंड वेलकम टू कॉमर्स सब्जेक्ट। और आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कैसे है आप लोग, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर साइन स्क्वायर। सबसे पहला क्वेश्चन 1 है साइन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 2x+5। इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाह रहा हूँ जिससे आपका ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगा। तो फॉर्मूले सबसे पहले तो ये है जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो आप चाहो तो ये 2 देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। तो आप यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, और ये 2 को इधर ले जाएंगे। तो अगर ये 2 को इधर ले जाएंगे तो हमारा साइन ए कॉस बी हमारे इसके इक्वल होगा ना। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूले है, आपको याद होना चाहिए जो कि हमने क्लास 10th में किया था, ये 10th या 11th में किया था। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। आप इसको एक नोट्सबुक में लिख लीजिए। आप बैठ के एक मूवी की तरह पॉपकॉर्न खा के ना देखे, आप इसको नोट डाउन करें जिससे आपको याद भी होते चल जाएगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये एक्सरसाइज करना है। ठीक है, ये और एक और मेरे पास फॉर्मूला है, ये 4। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर एक्स होगा तो वहां पे आपको क्या पुट करना है, 1 माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन में 2। अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो आपको क्या पुट करना है, 1 प्लस ऑफ कॉस 2x अपॉन 2। अगर आपके पास टेन स्क्वायर एक्स है तो आपको क्या पुट करना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स है तो आपको क्या पुट करना है, कॉस एक्स माइनस 1, कॉस स्क्वायर एक्स होगा माइनस 1। ठीक है, तो ये कुछ 4 फॉर्मूले इधर 4 फॉर्मूले इधर, 4 और 4 8 होते हैं। 8 आप कर लीजिए, आपको 8 मिनट लगेगा। ठीक है, अब तक आपको कुछ ना कुछ तो याद हो गया होगा आपको देख देख के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप कर लेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो को आगे देखिएगा। अभी आप पॉज कीजिए और फिर इसको लर्न कर लीजिए, ये इसको पहले नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं 7.1। तो 7.1 है साइन स्क्वायर 2x+5। अब देखिए यहाँ पे x के जगह में 2x+5। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि अभी फॉर्मूले दिखाया था कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन 2 होता है। कुछ नहीं, जहां पर ये था हमने ये पुट कर लिया है। ठीक है, ये 2 को हमने बाहर निकाल दिया और यहाँ पे 2x के जगह में 2x+5 था, हमने 2x+5 रखा। उसके बाद सिंपली इसका डेरिवेटिव ले लिया, 1 का डेरिवेटिव x cos 2 और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। तो cos x का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ साइन 4x+5। और यहाँ पे x की जगह में क्या चल रहा है, 4x+5, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा प्लस सी आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 3x cos 4x। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन पे फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला अभी भी नहीं किया तो अभी भी आप पॉज कीजिए और फिर करें। ठीक है, तो देखिए साइन 3x cos 4x, तो आप यहाँ पे इसको अगर फॉर्मूला लर्न किए हुए तो आप देख सकते हैं कि साइन 3x cos 4x कहाँ है, साइन a के जगह पे क्या है 3x है और b के जगह में 4x है। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो आइए मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन 3x cos 4x है। तो आप सबसे पहले इसको 4x को इधर ले जाएंगे और साइन 3x को इधर ले आएंगे। क्यों, क्योंकि जहां पे कांस्टेंट ज्यादा हो 4x, ठीक है, तो उसको पहले रखेंगे। उससे क्या होगा कि आपका नेगेटिव नहीं आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा। जहां पे भी जिसका कांस्टेंट नंबर हो, जैसे 4x हो, ज्यादा जिसका कांस्टेंट बड़ा होगा उसको आप पहले रखिएगा, उसके बाद दूसरे वाले को रखिएगा। ठीक है, उससे आपको इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका गलत हो जाएगा, नहीं, बट इससे आपको इजी होगा। ठीक है, तो साइन 3x cos 4x कौन सा फॉर्मूला था, तो सबसे पहले तो मैंने इसको अरेंजमेंट इसका सही किया। इसको मैंने cos 4x sin 3x dx रखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला बना। फॉर्मूला क्या बना कि साइन a प्लस बी माइनस ऑफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a cos sin b होता है। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं
साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी होता है। तो क्या मैं यहाँ पर 2 को इधर ले जा सकता हूं? हाँ सर ले जा सकते हो, क्यों नहीं ले जा सकते हो? आपका राज है, आप वीडियो बना रहे हो, ले जाओ, हम कौन होते रोकने वाले। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 को बाहर ले गए और यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया। तो साइन ए प्लस बी था, तो 4x प्लस 3x 7x, माइनस का निशान आया, यहाँ पे भी माइनस का, इसीलिए माइनस का निशान कर दिया। फिर साइन x हो गया, x क्यों हो गया, तो क्योंकि 4x माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू x हो गया। और इसका फिर डेरिवेटिव हमने लिया, तो साइन x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ कॉस x, x के जगह में क्या 7x है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। फिर माइनस ऑफ साइन x है, तो साइन x कब आया होगा, जब माइनस ऑफ कॉस x क्या होगा, और माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक है, और प्लस सी इज अ आर्बिट्री नंबर, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा और आई होप आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए cos 2x cos 4x cos 6x है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया ताकि आपको मैं दिखाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस ऑफ cos a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a। देखिए आपको यहाँ पे पहले तो 2 दिया, उसके बाद 3 दिया। आपको हैरान नहीं होना, अरे यार 3 तो अब बहुत टफ होगा, लंबा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले 2 का बनाए, ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं हूं ना, मैं किस लिए, आपके लिए तो हम लोग करेंगे तो पता चलेगा कैसे होगा। तो फॉर्मूला हमारा ये है, तो y इज इक्वल टू 1/2। देखिए अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूला, इसको 2 को यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, या तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो 2 से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये 2 को आप यहाँ पे ले आओ, उससे क्या कि 1/2 बार बार आपको यहाँ पे ना एग्जाम में लिखना पड़ेगा, डिवाइड 2। ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इन इक्वेशन 1 ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वरना क्या, आप अगर एग्जामिनेशन में लिखने बैठोगे तो आप फॉर्मूला बस लिख करके आप उनको शो करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये भी तरीका। ठीक है, ये करोगे, ऐसा नहीं है कि गलत होगा। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1/2 से, तो 1/2 इधर किया, और यहाँ पे देखिए 2 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया, 2 cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो एक बात बताइए, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया ये। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये है, इसको हमने यहाँ पे चिपका डाला, cos a प्लस बी 6x हो गया, a माइनस बी 2x हो गया। अब देखिए मैंने क्या बोला था, जो ज्यादा बड़ा होगा पहले आपको अरेंजमेंट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे अरेंज नहीं किया हूँ। ठीक है, आप चाहते हो तो पहले 6x को रखते हो, फिर 4x, फिर 2x। ठीक है, उससे क्या होगा, इजी होगा। मैंने पहले इसको अरेंज किया। ठीक है, तो 6x हो गया, और यहाँ पे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x हो गया, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे जैसे चल रहा था cos 6x वैसे ही चलने दे रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया ये। ठीक है, देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं करना, इत्मीनान से सो जाना है। क्या बात कर रहे हो सर, सो जाना है? हाँ सो जाना है, क्योंकि हम लोग को ये तो आता ही है कि हम लोग डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। 1/2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर ही रहना, तो उसका एंटी डेरिवेटिव लेना है। cos स्क्वायर ऑफ x है, x नहीं है 6x है, तो इसका सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पुट किया। क्या फॉर्मूला था कि cos स्क्वायर x 1 प्लस ऑफ cos 2x अपॉन में 2 होता है। तो यहाँ पे देखो cos 2x, x की जगह में क्या है 6x है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 12x। अब x की जगह में क्या आ गया, और अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, अपॉन में 2 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव देखें, यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, cos 2x cos 4x हो रहा है, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा जो हमने यहाँ पर लगाया था। सबसे पहले तो आपको इसको अरेंज कर लेना, ठीक है, वरना फिर सब दिक्कत होगा। तो पहले cos 6x लिख देना, फिर cos 2x लिख देना, उसके बाद सेम यही फॉर्मूला लगा देना, cos a प्लस बी प्लस ऑफ cos a माइनस बी अपॉन में 2। सेम यही करिएगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा, cos 8x प्लस ऑफ cos 4x अपॉन में 2 dx। उसके बाद इसका सिंपल डेरिवेटिव ले लेना, आंख बंद करके आप जीत जाओगे। क्या जीत जाओगे सर, y इज इक्वल टू 1/4। ये 1/4 कैसा है, 2 को बाहर कॉमन निकाल दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ऑफ cos 12x प्लस ऑफ cos 8x प्लस ऑफ cos 4x dx। आप कुछ नहीं करना, आप इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 22 तक है। 3 क्वेश्चन में आप सोचेगा मैं राजा बन गया हूं, तो भैया नहीं, ठीक है।
अगर एक जगह का आपको किंग बनना है ना, तो एक कछुए को मारने से नहीं होगा। डायरेक्ट कछुआ का किंग मतलब शेर को मारना होगा जा करके। तो आप यहाँ पे जब मार दीजिएगा ना 22 को अपने आप से, तब आप राजा बनिएगा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है साइन स्क्वायर साइन क्यूब 2x+1। तो देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है। सर आप क्या फॉर्मूले पे फॉर्मूला बताए जा रहे हो? अब क्या कर सकते हैं यार, मैथ है, फॉर्मूला नहीं आएगा तो क्या आएगा। तो अब एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 3θ इज इक्वल टू 3 sin θ माइनस ऑफ साइन क्यूब थीटा होता है, राइट। तो क्या हम लोग ये ऐसा कर सकते हैं कि इस चीज को इधर ले जाए, क्योंकि नेगेटिव हमारा चला गया 3 sin θ और ये माइनस का साइन 3θ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये 4 को डिवाइड पे लेके चले गए। और ये हम लोग डिवाइड में लेके चले गए। अच्छा ऐसा अगर मैं, अब तो ये हमारा फॉर्मूला एक बन गया। सर आपने पहले एक ये फॉर्मूला याद कराया। हाँ अब इसी को तो बोलते एक्सपेंड करना मेरे लाला। मैथ है यार, मजाक थोड़ी ना। सर एक तरफ बोलते हो मैथ इजी है, एक तरफ बोलते हो मजाक थोड़ी ना। अरे समय करो यार, समय करो। चलो आगे पढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा है। यहाँ पे भी थीटा के जगह में क्या आ गया 2x+1। तो क्या हम लोग इसको इसके जगह लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इसका ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं। तो चलिए लेते हैं, आइए। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 यहाँ पे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा है साइन की पावर 3 2x+1 dx। अब मैंने इसके जगह में ये पुट कर दिया है। अब देखिए थीटा के जगह में 2x+1 हो गया है, थीटा के जगह में 2x+1 हो गया, माइनस ऑफ साइन 3 थीटा के जगह में 2x+1, ठीक है, अपॉन 4। और ये फोन को हम लोगों ने बाहर निकाल दिए। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन लो और आपका आंसर आ जाएगा। 3 है तो 3 को आप चाहो तो बाहर पहले निकाल सकते हो, ठीक है। 3 को आप 3 बाहर नहीं निकल सकता है, निकाल सकता है। यहाँ पे आपको dx लगाना होगा, फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx करना होगा, तब होगा, ठीक है। 3 ऐसे कॉमन तब निकलता जब इधर भी 3 होता, तब कॉमन निकलता, ठीक है। तो सबसे पहले 3 ऐसे ही रहने देंगे। साइन कब आया होगा? जब माइनस कॉस हुआ होगा, माइनस ऑफ कॉस 2x+1। एक्स के जगह में क्या आ गया 2x+1 आ गया, इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा। उसके तरफ फिर यहाँ पे साइन कब आया होगा? जब कॉस आया होगा, कॉस नहीं माइनस कॉस हुआ होगा, माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, और ये cos 6x+1 और x की जगह में 6x+3 आ गया, तो इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 6 हो गया, राइट। बस फिर सर हो गया, आंसर हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सर ये तो हमें धीरे धीरे इजी लग रहा है। लगेगा यार, लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। अब ये है, ये देखें, ये क्वेश्चन अच्छा है। साइन क्यूब सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 साइन की पावर 3x कॉस की पावर 3x, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे? सर आपने इसमें अलग अलग मेथड फिर से अपनाया होगा। कुछ अलग मेथड नहीं अपनाया मेरा लाल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा करना था कि हमारा कुछ ऐसा सिंपल बन जाए, 2 sin x cos 2 sin a cos b, कुछ ऐसा सिंपल बन जाए। यहाँ पे तो क्यूब चल रहा है, तो मैंने क्यूब को हटाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर 4 होता तो हम लोग कुछ और करते हैं, ठीक है। अब जैसे 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 8 साइन की पावर 3x cos 3 के पावर x dx। तो क्या हम लोग यहाँ पे 2 sin x cos x की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, आपका मन है, आप चाहो तो कुछ भी लिख दो। नहीं, यहाँ पे मन का बात नहीं चल रहा, जो होता है वही तो लिखूंगा ना मैं। तो ये dx हो गया। अब आपको तो पता है कि 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2x लिख दिया, 3x लिख दिया, और फिर ये 3 को हम लोग इधर भी तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो सेम है। अगर मैं साइन स्क्वायर x लिखूं या साइन x का स्क्वायर लिखूं, दोनों सेम ही चीज तो है भाई। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 अगर हम लोग ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत। अभी हम लोगों ने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन क्यूब थीटा क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन में 4। तो बस फिर यहाँ पर आप वैसे ही उसको प्रोसीजर कर दीजिएगा। यहाँ पे शायद मुझसे कुछ गलती हो गया है, बट आप उसके आगे आप कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे कुछ गलती हो गए थे, इसीलिए मुझे काटना पड़ा। बिल्कुल आप वैसा ही कीजिएगा जैसे पीछे किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं।
और अगर आपको ये नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में या इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस न्यू वीडियो का लिंक भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा। साइन क्यूब एक्स, ओ शायद यहाँ पे मैंने किया, सॉरी यार, तेरा भाई का दिल बड़ा है यार, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। ओ भाई साहब, आपने तो पलटी मार लिया सर, हैं। साइन 3x कॉस की पावर 3x, देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 8 किया, यहाँ पे ये आ गया, इसको साइन 3 2x dx लिख दिया। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था, ये हमने चिपका डाला है यहाँ पर, 4 को बाहर निकाल दिया और 8 था, मल्टीप्लाई कर दिया, 32 आ गया। अब इसका शांति से आप एंटी डेरिवेटिव लो और आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, साइन 3x साइन 2x साइन x dx। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारा खेल फॉर्मूले का है, आपको फॉर्मूला पहचानना होगा ये किस चीज का। अब देखिए साइन साइन है, साइन साइन कब आता है सर, यहाँ पे 2 साइन a साइन b वाला तो फॉर्मूला मुझे लग रहा है कि cos a प्लस b माइनस ऑफ cos a माइनस b हुआ होगा, तभी तो माइनस ऑफ 2 साइन a साइन b हुआ होगा, राइट सर। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो सर यही तो फॉर्मूला मैंने लगाया, बस यहाँ पे जो -2 साइन भी था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो सर आपने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, पता है नहीं, लिख दिया होगा, थोड़ा याद कर लो। याद करने के लिए क्या जा रहा है भाई, याद कर लो। तो ये -2 को मैंने बाहर निकाल दिया, इसको मैंने चेप डाला यहाँ पे, और a प्लस बी क्या हो गया, यहाँ पे 3 + 2 5 हो गया। सर क्वेश्चन भी तो यहाँ पे हमें उल्टा दे रखा, साइन x 2x 3x, ऐसे आपने ऐसा क्यों लिखा बेटा, बोला ना कान इधर से पकड़ो कान उधर से पकड़ो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको इजी बनाने के लिए मैं जिसके साथ कांस्टेंट बड़ा होता है मैं उसको लिखता हूँ, उससे क्या होता है मेरा आंसर सही आता है, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो बस यहाँ पर फिर हमने ऐड किया, उसके बाद इसके बाद बाहर से मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, और मल्टीप्लाई करवाया उसके बाद डायरेक्ट हम लोग एंटी डेरिवेटिव लेंगे, आंसर आ जाएगा। सर मुझे नहीं समझ में आया, फिर से बताओ, क्या नहीं समझ में आया, यहाँ से बताओ ना, आपने बोला कर दूंगा। तो बेटा cos 5x sin x है, माइनस ऑफ साइन cos x है। अब यहाँ पे देखो फिर से एक फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या करूं सर, क्या करूं यार, तुम अजीब मसला करते हो यार। 2 और 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, तुम यहाँ पे बाहर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब तुम्हें पता है कि 2 cos a साइन b किसका फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी माइनस ऑफ साइन a माइनस बी, तो साइन a प्लस बी 6x साइन a माइनस बी 4x। अब यहाँ पे साइन वाला फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, उसके बाद हमारा एंटी डेरिवेटिव ले लो, खत्म कहानी। साइन 6x कब हुआ होगा, जब cos माइनस cos हुआ होगा, तो माइनस ऑफ cos 6x प्लस ऑफ साइन 4x। तो तुम यहाँ पे उसका एंटी डेरिवेटिव ले लेना, अंदर मल्टीप्लाई करना मत भूलना, और सी तो लिखना मत भूलना, क्योंकि तुमने इतना मेहनत भालो ही किया हो। भालो तो यार ये कोई भाषा हो गया ना, भालो, चलो कोई बात नहीं, बाद में याद करेंगे। सी जो है हमारा एंटी डेरिवेटिव बोल रहा हूँ यार, सी इज अ कांस्टेंट नंबर। अब अगर ये सी नहीं लिखते तो हाफ मार्क्स कट जाता। वो वाला सुना है ना कि हम लोग बाल्टी इतना पढ़ते हैं, और कुछ था आपको याद होगा, आप ज्यादा टिकटॉक पे रहते हो, हम तो कैरी मिनाटी के साथ है। साइन 4x साइन 8x है, ठीक है। तो भाई साहब साइन 4x साइन 8x है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो गया होगा कि साइन 4x साइन 8x है, तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, जो सा फॉर्मूला लगेगा टेप देना है यहाँ पर। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैंने उसको टेपा यहाँ पर, -2 को बाहर निकाल दिया, और फिर यहाँ पर हमारा cos a प्लस बी है। तो यहाँ पे देखो पहले मैंने क्या किया, इसको अरेंज किया। तुम लोग को मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पहले अरेंज करो, ठीक है। तो 8 + 4 12 हो गया, और 8 - 4 4x हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को पहले अरेंज कर दोगे तो इजी होगा यार, 1 सेकंड तो लगेगा। अरे हाँ ज्यादा बोल दिया, ज्यादा फेंक दिया, 4 सेकंड लगेगा। 4x dx, और यहाँ पे -1/2 है, और यहाँ पे देखो cos 12x कब आया होगा, cos 12x, ये आंसर है ना। हम लोग एंटी डेरिवेटिव में क्या करते हैं, आंसर से क्वेश्चन में जाते हैं। तो ये cos है, तो देखो जब हम लोग डेरिवेटिव लिए होंगे तो साइन
12x साइन 12x का क्या होगा, कॉस 12x। जब हम लोग डेरिवेटिव लिए होंगे तो ये तो हमें डेरिवेटिव ही दे रखा है, हम लोग एंटी डेरिवेटिव ले रहे हैं तो साइन आ जाएगा साइन 12x अपॉन में 12 क्यों आया, क्योंकि हमारा x के जगह में क्या है 12x है, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। वैसे इसका कर लेना और आंसर आ जाएगा। सर आप पढ़ाते तो अच्छा हो, कभी कभी लगता है मुझे यार तुम्हारा ही सपोर्ट करो, मुझे नहीं पता, मुझे 500 लाइक तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम बता रहा हूं। और वो सब्सक्राइबर बटन में ना उसमें ताड़ासन करो या उसके ऊपर सो जाओ, दबना तो जरूर चाहिए बस, ठीक है। सर आप धमकी दे रहे हो या बता रहे हो, यार तुम्हें धमकी देने वाले हम कौन है कि नहीं। माइनस ऑफ कॉस एक्स 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स, भाई ये ना मेरे लिए गॉड फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, गॉड फॉर्मूला। कहीं पे भी देखो 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स जब ऊपर नीचे सेम हो तब, ऐसा नहीं कि साला जहां भी देख रहे हो वही टेप दे रहे हो। हाँ पता चले बोल के आ गए अमन भैया ने ये बताया था 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स, ओ अमन भैया ठीक है यार। 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर लिखा हो रहता है 1 माइनस ऑफ कॉस 2x तो यहाँ पे से 2 हट जाता है, बस फॉर्मूला चेंज हो जाता। वैसे फॉर्मूला ये याद कर लो लाला, ये याद कर लेना तो लाइफ जिंगा लाला, समझा। तो बस इसके जगह में अब हम लोग को क्या पुट करना है, ये पुट करना, और अगर ये पुट करेंगे तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है। मैंने पुट किया इसके जगह पर 1 माइनस ऑफ कॉस 2x और यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये 2 और 2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा मैं क्या करता था ना, जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था तो मैं इसको भी कट कर देता था, तो ये मेरा गलती था, ये अलग चीज है लाला, ठीक है। एक्स बाई 2 है, ये एक अलग नंबर है, ये टर्म अलग है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अगर मैं करूंगा तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। और अगर मैंने तुम्हें बताया था कि एक फॉर्मूला ये मुझे तो पता है तुमने याद तो किया होगा नहीं, क्योंकि तुम हो मुन्ना भैया, है कि नहीं। पता नहीं साला नेक्स्ट सीजन में बचा है कि मर गया है। देखो तुम लोग से बात करना जरूरी है, मुझे कमेंट करके बताना गुड्डू का क्या मतलब, मुन्ना जिंदा है या मर गया। सर मेरे बगल में मेरे पेरेंट्स बैठे रहते हैं, आप ऐसे मतलब पढ़ाते पढ़ाते मजाक मत किया करो यार, मैं टीचर नहीं हूँ, मतलब तुम्हारे तरह स्टूडेंट की तरफ सोचता हूँ मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। कहाँ पे मैंने फेस किया प्रॉब्लम को वो मैं तुम्हें चाहता हूँ वहीं पे मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है। तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो गया, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला, और मैं तो तुम्हें फॉर्मूला बताने वाला था। तो 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए मैंने ये क्वेश्चन को अब अच्छे से किया है, यहाँ पे मैं फिर से वही गलती करने जा रहा था जो पीछे कर दिया। यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ऑफ 2x है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला टेप दिया, 2x होता है तो 2 टू द 4x हो गया, अपॉन में 2 इधर चला गया, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉस 4x स्क्वायर dx, ठीक है। अब शांति से हम लोग इसको फॉर्मूले को ओपन कर लिया, तो 1 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 4x प्लस ऑफ 2 कॉस 4x। उसके बाद यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लग रहा है कॉस स्क्वायर ऑफ 2 और 2 से फिर 4x मल्टीप्लाई होगा तो 8x अपॉन में 2 प्लस ऑफ 2 कॉस 4x dx। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग सीधा साधा एंटी डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव x, 1/2 को हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया, 1 का डेरिवेटिव x हो गया, एंटी डेरिवेटिव x हो गया, cos 8x क्या हो जाएगा, cos कब आया होगा जब साइन हो गया, तो साइन 8x अपॉन में 8 क्यों हुआ, क्योंकि हमारा x के जगह में 8x चल रहा था तो इसका हमारा डेरिवेटिव लिया। उसके बाद 2 cos 4x है, तो यहाँ पर cos क्या होगा, cos कब आया होगा जब साइन हुआ होगा, तो साइन 4x x की जगह में 4x हो गया, तो इसका हमारा फिर से डिवाइड में चला गया प्लस c। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो x प्लस ऑफ x बाई 2 प्लस ऑफ साइन 8x अपॉन में 8 प्लस ऑफ साइन 4x अपॉन में 2, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आंसर आया, ठीक है। तो इसमें आपका शायद थोड़ा सा टाइम लग गया हो, 2-3-4 मिनट, ठीक है, बट ये था इजी। वहां पे मेरा माइनर मिस्टेक की वजह से थोड़ा गलती हो गया।
अब जैसे यहाँ पर है साइन स्क्वायर 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आपको देखना होगा कि कुछ बन तो नहीं रहा। यहाँ पे साइन स्क्वायर क्यों दिया है, तो हमें पता है एक फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो क्या मैं यहाँ पे 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं सर, ये तो 10th क्लास का है। बस मैंने यही पुट किया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और फिर हमें पता है कि फॉर्मूला एक और, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको मैंने एक्सपेंड किया, प्लस 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स, ये से ये कट गया, आया सिर्फ 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स। एक्स का एंटी डेरिवेटिव एक्स होगा और कॉस एक्स कब आया होगा? जब साइन होगा, तो साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ में आ गई? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13। cos 2x माइनस ऑफ cos 2 अल्फा। यहाँ पे देखिए 2 अल्फा जो है ना, ये कांस्टेंट है। कई बच्चे ना इसका भी मतलब एंटी डेरिवेटिव लेते हैं। चलिए मैं आपको ये आगे बताऊंगा कि बच्चे यहाँ पे गलती कहाँ पे करते हैं। तो ये फॉर्मूला है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होता है। देखिए cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला नहीं है, 3 फॉर्मूला। अब इसमें से कौन सा लगाना मैं अभी आपको बताऊंगा। ये इसके इक्वल भी होता है, ये इसके इक्वल भी होता है और ये इसके भी इक्वल होता है। अब यहाँ पे कौन सा लगा है मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा लगा है? अब देखिए अगर मैं ये लगाता, मुझे यहाँ पर साइन का जरूरत ही नहीं, मैं क्यों लूं साइन स्क्वायर एक्स? यहाँ पर 1 है, 2 cos स्क्वायर थीटा है, हाँ कुछ कुछ मैच करता है। यहाँ पे साइन क्यों लूं मैं? तो इसीलिए मैंने इसको पिकअप किया। तो यहाँ पे जैसे ये 2 थीटा एक्स की जगह में क्या 2 थीटा आ गया, तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर दिया। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसी तरह इसको भी हमने 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और अपॉन में ये हम लोग रहने दिए जैसा था। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व किया हमने। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 है और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 1 है, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये दोनों बचेगा। हमने ये दोनों उतार दिया, 2 कॉमन निकल रहा था, 2 बाहर हमने कर दिया। ठीक है, 2 बाहर हमने निकाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमारे पास cos स्क्वायर, यहाँ पे देखें cos स्क्वायर एक्स था माइनस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा था। आपको दिख रहा होगा आई होप। cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसका फॉर्मूला, हमें पता है कि a स्क्वायर और माइनस ऑफ बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। तो बस हमने यही फॉर्मूला को ओपन किया, ये कट गया, ये पूरा यहाँ से ये पूरा कट गया। बचा हमारे पास ये cos x कब आया था? जब sin x होता तो ये, बट ये cos अल्फा जो है यहाँ पर ये अल्फा लग गया है, ये कांस्टेंट नंबर है। इसका कई लोग इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, जैसे कि देखें यहाँ पर sin अल्फा मैंने लिख दिया, तो बट ये रॉन्ग है। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, इसीलिए मैंने बताने के लिए लिखा था। और यहाँ पे cos अल्फा हो, तो यहाँ पे मतलब कि ये कांस्टेंट नंबर हो गया एक तरीके से cos अल्फा। जैसे 1 होता है ना, तो ये जो हमें दिया हुआ है ये बेसिकली सॉल्यूशन है, हमें क्वेश्चन में जाना है ना। जब x का डेरिवेटिव लिए होंगे तो 1 आया होगा, तो 1 का अब एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो x होगा ना, तो यहाँ पे साथ में x होगा तभी तो ये आया होगा। तो ये cos अल्फा x होगा और प्लस सी आंसर। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है cos x माइनस ऑफ साइन x अपॉन में 1 प्लस ऑफ साइन 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूं, ये देखिए cos x को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, sin x को मैं कुछ कर नहीं सकता, 1 को तो भाई कुछ कर ही नहीं सकता, और sin 2x, हाँ सर यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, sin 2x का फॉर्मूला है sin 2, ठीक है 2 sin x cos x। ठीक है, चलिए मैं अब उसको ओपन कर देता हूँ। सर अभी भी कुछ नहीं बन रहा, अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे हमें कुछ फिर से तिगड़म लगाना होगा कि हमें पता है कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा रखा भी है कि 1 होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको मैं ये पुट कर दिया, तो क्योंकि बराबर है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने सीधा साधे इसका, ये तो फिर होल स्क्वायर बन गया ना, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन गया, इसको मैंने कर दिया।
उसके बाद मैंने लेट टी कर दिया साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स। उसके बाद हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव निकाल के फिर इसका आंसर आ गया। सर ये आप बता तो देते हो बहुत इजी, उसके बाद आप खुद नहीं करते, ऐसा क्यों सर? करते हैं यार, करते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? थोड़ा सा कैमरा लगता है हिल गया है, जूम ज्यादा हो गया, 1 मिनट। ठीक है, तो t ले लिया साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, तो डी टी अपॉन में टी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स हो गया। पुट किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये ऊपर ही गया, माइनस ऑफ 2 हो गया, एंटी डेरिवेटिव मतलब कि इसका एंटी डेरिवेटिव लिया, और ये माइनस टी है तो नीचे आ गया, और यहाँ पे -1 अपॉन टी प्लस सी, टी के वैल्यू लिख दिया साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसा ही है जैसे सिंपल हम लोग कर रहे थे सारा। यहाँ पे 10 स्क्वायर 2x था, ठीक है, तो हमें पता है कि 10 स्क्वायर 2x, देखिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, हम क्या करें कि हमारे ये इजी हो। तो हाँ, हमें पता है कि 10x साइन एक्स से सेक एक्स किसी का तो फॉर्मूला है, जब हम लोग डेरिवेटिव लेते थे किसका है, हाँ सेक एक्स का है। तो ठीक है, हम लोग 10 2x और सेक 2x को अलग कर देते हैं, 10 स्क्वायर एक्स 2x को अलग कर देते हैं। ऐसा सोचना होगा हमें, तब जा करके होगा कुछ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर ऑफ 2x को मैंने अलग किया, 10 2x को भी अलग कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर डॉट एक्स नहीं लिख सकता हूँ? बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो सेम वैसा ही मैंने इसको किया। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने बताया था, वो 4 फॉर्मूला, ठीक है, याद होगा आपको। तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या लूँ जिससे हमारा आंसर इजी होगा? तो मैंने लेट टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ टी 2x हो गया। हमें बार बार देखना होता है कि यहाँ पे कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी ना लग जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ पर लगता है? वहां पर जहां पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव भी हो, वहां पे लगता है। अब देखिए यहाँ पे t लिया तो हमारा 10 2x sec x हो गया, तो हमने बस उसको पुट किया, ये सब कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। उसके बाद हमने टी स्क्वायर माइनस 1 का सीधा साधी एंटी डेरिवेटिव लिया, और उसके बाद उसका वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो शुक्रिया भाई लोग, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे नहीं पता आप सब्सक्राइब का बटन वहां पे ताड़ासन करें या उसके ऊपर लेट जाए, बट आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना होगा भाई। ये मैं जीत थोड़ी ना कर रहा, हाँ यार एक तरह का जीत है। मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। चलिए बाय बाय।